अब यहाँ पे जो है किसी भी एलिमेंट की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, और क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम की बात करेंगे, उसमें एटॉमिक नंबर है 11, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सिंपली 11 है। तो इसको आप जब 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसको आप इसी के हिसाब से, दैट मीन्स पहले शेल में 2, तीसरी शेल में 8, चौथी शेल में कितने हो गए, ये दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में 18, तो इसी के हिसाब से आप भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द पर्टिकुलर शेल्स। नेक्स्ट क्या है, वैलेंस एंड वैलेंसी। मैंने बता दिया है कि दूसरी शेल में फॉर एग्जांपल 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर 8 प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 3 ही है, सिर्फ 4 ही है, तो हम क्या करेंगे उसमें, और उससे एटम की क्या कोई चेंज आती है, या एटम जो है वो कौन सा इफेक्ट पड़ता है एटम को। तो अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो अगर ये मैक्सिमम है, दैट मीन्स इट इज द स्टेबिलिटी वैल्यू। अगर इससे कम होंगे तो एटम स्टेबल नहीं होगा, तो ये रिएक्टिव होगा, तो ये रिएक्शन करेगा। तो अब ये डिटरमाइन कौन करता है कि एक एटम को कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए टू गेट द maximum number of electrons which the particular orbit can accommodate. It is determined by the another subtopic that is known as valence and valency. Valence का मतलब क्या है, the number of electrons in the outermost shell of an atom are known as valence electrons. हम कार्बन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन जो है उसका जो है एटॉमिक नंबर है 6 एंड मास नंबर है 12, मास नंबर को छोड़ दो, तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर अगर हम देखेंगे, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी 6 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल होना चाहिए। तो इस कार्बन आटम में कैसे ये अकोमोडेट हो जाएगा, और वैलेंस का मतलब है क्या। अगर ये कार्बन आटम है, ये इट इज द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन आटम, पहली शेल, दूसरी शेल, तो क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे आ जाएगा, पहले शेल में कितने 2 हो सकते हैं, दूसरी शेल में जो अभी हमने बताया 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब 6 में से हमने 2 उठाए तो बचे कितने हैं, 4। तो दूसरी शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि इसके पास 4 ही अवेलेबल है अभी, पहले वाली 2 में। और लेकिन अगर हम देखेंगे ये दूसरी शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करती है। जब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करती है, तो लेकिन इसमें 4 ही है, तो दैट मीन्स कार्बन जो है ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट शेल में प्रेजेंट होंगे, इसके लास्ट कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 4। तो दिस नंबर इज नोन एज वैलेंस। यही था हम बोलते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको हम बोलते हैं वैलेंस। दैट मीन्स एटम के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस जो है, इसके बाद है एक ही शेल, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम की बात करेंगे, हीलियम में कितने हैं, हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों जो है हीलियम की दूसरी शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्युपाइड है, तो हीलियम जो है ये स्टेबल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स वैलेंसी जो है, लास्ट वैलेंस जो है वो 2 है, लेकिन ये स्टेबल है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल 2 ही ऑक्युपाई कर सकती है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट क्या है, वैलेंसी इज द अब वैलेंस आ गया, द इलेक्ट्रॉन्स कितने लास्ट शेल में प्रेजेंट है, दैट इज वैलेंस नंबर। नेक्स्ट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या मतलब क्या है, वैलेंसी इज
वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विच इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिस तरह मैंने अभी बता दिया आपको कि फॉर एग्जाम्पल यहां हाइड्रोजन जो है या इसी कार्बन की हम बात करेंगे, ये न्यूक्लियस है, पहले में 2 है इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 4। अब वैलेंसी का मतलब क्या? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो वैलेंसी का मतलब है कि एक एटम जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट और कर सकता है, क्योंकि ये अनस्टेबिलिटी है एटम की। अगर हम कार्बन को देखेंगे, इसको सिर्फ 4 एटम्स है वैलेंस शेल में, लेकिन इसको एक्चुअल कितने चाहिए? इसको एक्चुअल 8 चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास 4 ही हैं। अब क्या करेगा ये? दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, लेकिन इसके पास अवेलेबल 4 ही है। तो इसकी वैलेंसी जो है, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो 4 है। ये 4 इलेक्ट्रॉन को और अकोमोडेट कर सकता है। दैट इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन कर सकता है और अकोमोडेट और कर सकता है। तो दैट मीन्स 4। दैट इज व्हाई कार्बन हैज 4 वैलेंसी। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को बताऊंगा, हाइड्रोजन को वैलेंसी है सिर्फ लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं बताऊंगा ये लास्ट शेल कितने अकोमोडेट कर सकती है, 1 और कर सकती है। दैट मीन्स हाइड्रोजन इज हैविंग वैलेंसी ऑफ 1। इसी तरह हीलियम को देखेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हीलियम जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर शेल में, तो इसकी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है। दैट मीन्स इसकी लास्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 ही आ सकते हैं उसमें। उसकी ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वैलेंसी है जो 0 है। इसमें एक और चीज जो है, अगर किसी एटम को, फॉर एग्जांपल इस कार्बन एटम को 4 वैलेंसी है, दैट मीन्स ये 4 जो है इस एटम्स को, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को और अकोमोडेट कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल फास्फोरस उसका एटॉमिक नंबर है 15। तो उसमें कैसे आएगा? पहले में 2 आएंगे, पहले में 2 ठीक है, दूसरे में 8 ठीक है, तीसरे में जो है वो है 5। तीसरे में जो आ सकते हैं दैट मीन्स 2, पहले में 2, दूसरे में 8, 2 + 8 = 10, और इसमें है दैट मीन्स 5। लास्ट वाले शेल में जो है 8 आने चाहिए, दैट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है? जो लास्ट वाली शेल है उसमें जो है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 8 होने चाहिए। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल में। तो लेकिन इसके वैलेंस में सिर्फ 5 ही है, तो इसमें वैलेंसी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन वैलेंसी क्या है? इस हिसाब में हम सिर्फ क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल में जो है लास्ट में कितने आते हैं? 8 माइनस करेंगे, वैलेंस कितनी है? माइनस वैलेंस जो है 5 = दैट मीन्स 3 इसकी वैलेंसी है। मैं फिर से बताऊंगा ऑक्टेट रूल क्या है। ऑक्टेट रूल ये हमें बताता है कि लास्ट वाली शेल जो है एक एटम की, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टू गेन द स्टेबिलिटी। अब अगर किसी एटम को 4 से कम इलेक्ट्रॉन, 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में होते हैं, तो सेम नंबर इज रेफर्ड एज वैलेंसी। लेकिन अगर 4 से ज्यादा आएंगे और 8 से कम लास्ट वाले शेल में, तो उस हिसाब से हम वैलेंस उसको मानते हैं जितना ये हम 8 को माइनस करेंगे उतना नंबर। फॉर एग्जांपल जो मैंने फास्फोरस बता दिया, फास्फोरस का नंबर है 15 एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स 2, 8 एंड 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसमें 2, 8 एंड 5 जो आएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से लास्ट वाली शेल में 5 है, दैट मीन्स वैलेंस जो है वो है 5, लेकिन वैलेंसी है क्या?
हम करेंगे 8 - 5। ये 8 कहां से आ गया? ये ऑक्टेट रूल है, लास्ट वाले शेल में 8 होने चाहिए लेकिन इसमें 5 ही है, तो अब बचा कितना है? 3। दैट मीन्स 3 है इसकी वैलेंसी। तो ये है कुछ ऑक्टेट रूल के कुछ पॉइंट्स। अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये वैलेंस एंड वैलेंसी जो है, थोड़ा तो करके बताऊंगा। हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर, अगर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी इसमें? KLMN। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो किस शेल में आएगा? ये सिर्फ फर्स्ट वाली शेल में आएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी। अगर हम वैलेंस की बात करेंगे, यहाँ पे वैलेंस कितनी है? वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी कितनी है? तो इसको ये कितने अकोमोडेट कर सकता है? पहली वाली शेल में 2 आ सकते हैं लेकिन इसके पास 1 ही है, तो वैलेंसी इज 1। अगर हम हीलियम की बात करेंगे, हीलियम में 2 है, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है, तो के में कितने आ सकते हैं? 2, क्योंकि ये 2 ही अकोमोडेट आ सकता है। इसकी वैलेंसी है कुछ नहीं, इसकी 0 है। लिथियम की बात करेंगे, लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 3। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, यहाँ पे के कितना अकोमोडेट कर सकता है? सिर्फ 2। जो 1 बचा वो किस में जाएगा? वो एल में जाएगा, दैट मीन्स एल। तो अगर हम ये देखेंगे, 4 से कम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट रूल में क्या बता रहा है? 4 से जितने भी कम हैं वो डायरेक्टली एज वैलेंसी माना जाता है। तो इसकी वैलेंसी भी क्या है? 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? यहां पे जो है लाइक दिस। अगर हम बेरिलियम जो है 4, इसमें एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन भी 4 है, कितने आएंगे? 2 और 2। ये कितना है? वैलेंसी 2, क्योंकि ये 4 से कम है। बोरॉन, बोरॉन जो है इसमें 5 है, कितने आ सकते हैं? 2 और 3, तो वैलेंसी कितनी है? 3। ये सिंपल लास्ट वाली शेल को डिजिग्नेट करें। कार्बन 6, इसमें 6 है, 6 है, क्या है? 2 × 4, 2 4, तो लास्ट वाली 4 है। तो अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये डायरेक्टली आगे बढ़ता जाएगा। तो हम फास्फोरस के एग्जांपल लेंगे। फास्फोरस का क्या मैंने बता दिया है अभी? 15 है, तो एटॉमिक नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 15 होंगे। अब कितने शेल्स में होंगे ये? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने? एल भी हो गया कंप्लीट। एम में 5 है, लेकिन आने कितने चाहिए? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8 आने चाहिए। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है इसमें? वैलेंस से अगर हम बताएंगे 8 - 5 जो है वो 3 है, दैट मीन्स 3 है वैलेंस। अगर मैं बताऊंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, क्योंकि लास्ट वाली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के हिसाब से कर सकते हो और इसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।